मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड में चैप्टर राजकोषीय नीति पर मैं आज प्रकाश डालूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों हुई? तो सर्वप्रथम हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों होती है। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट काल में ही पड़ती है। सामान्य परिस्थितियों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आधुनिक युग में राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के साथ ही उसका सामाजिक दायित्व भी बढ़ गया है। अतः राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानता आदि की उचित दिशा देने एवं आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर किन्स ने लिखा है कि राजकोषीय नीति की सहायता से संपूर्ण अर्थतंत्र के स्वरूप को वांछित दिशा में बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति के द्वारा ही सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, व्यय, बचत, विनियोग, उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन ला सकती है और आर्थिक प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकती है। प्रोफेसर मॉसग्रेव ने लिखा है कि विकास के समस्त काल में राजकोषीय नीति का रोजगार के स्तर, कीमतों एवं आर्थिक विकास की वृद्धि दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, किंतु राजकोषीय नीति की कार्यप्रणालियाँ और इस पर निर्भर करने वाली आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ बदलती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रत्येक अवस्था में राजकोषीय नीति का विशेष महत्व है। विकासशील देशों के लिए तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में
पूंजी निर्माण की समस्या का समाधान इसी के माध्यम से संभव है। इस नीति के माध्यम से विकासशील देश अपने प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूर्ण विदोहन करने, उसका विवेकपूर्ण वितरण करने, पूंजी निर्माण करने तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सफल होते हैं। इसके माध्यम से विकास को उचित गति एवं दिशा प्रदान करने में सहायता मिलती है। अतः इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भी किसी देश के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों होती है। राजकोषीय नीति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम इसके अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो राजकोषीय नीति का अर्थ इस प्रकार है। राजकोषीय नीति का तात्पर्य किसी देश की उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय व्यय के कार्यक्रम निर्धारित करती है। इस नीति में सरकार ये निश्चित करती है कि किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाए तथा उसकी दर कितनी हो और इन करों से प्राप्त आय को किन किन मदों पर व्यय किया जाए। यदि आय की तुलना में वे अधिक हैं तो व्ययों को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, अर्थात सरकार जनता व अन्य साधनों से ऋण ले या हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था करे। इस नीति में करों को वसूल करने की नीति भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट से संबंधित बातें सम्मिलित होती हैं। आगे हम राजकोषीय नीति की कुछ अर्थशास्त्रियों और विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर बोल्डिंग ने राजकोषीय नीति के दो पक्ष बताए हैं। प्रथम गुणात्मक पक्ष, इसमें इन मदों का निर्धारण किया जाता है जिन पर कर लगाया जाना है और जिन पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाना है। द्वितीय परिमाणात्मक पक्ष, इसमें सरकार की कर वसूल करने और प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित करने संबंधी पक्ष सम्मिलित होते हैं। सेकंड परिभाषा है प्रोफेसर जे.एल. हेंसन के अनुसार राजकोषीय नीति से तात्पर्य बजट के माध्यम से करारोपण को मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में प्रयुक्त करना है। थर्ड है डॉक्टर एच.एल. भाटिया के अनुसार बजटीय गतिविधियां अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं। अतः राजकोषीय नीति का अर्थ वे सभी प्रभाव हैं जिन्हें सरकार राजकोषीय गतिविधियों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करती है। ये नीति लक्ष्य अति सीमित एवं सरल भी हो सकती है। अतः अति सीमित व अति कठिन और जटिल भी हो सकती है।
इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बजट के विभिन्न घटकों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोफेसर राजा जे चलैया के अनुसार एक लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय नीति नियंत्रण करने का सबसे शक्तिशाली तथा सबसे कम अवांछनीय अस्त्र है, जिसका प्रयोग राज्य के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इन परिभाषाओं के अध्ययन करने के बाद में एक उचित परिभाषा और एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है। वो उचित परिभाषा इस प्रकार है: एक उचित और प्रभावी राजकोषीय नीति में राजकोषीय गतिविधियों के सभी अंगों का यथोचित स्थान रहता है तथा इन सब का ऐसा संतुलित, ऐसा समन्वित प्रयोग किया जाता है कि उनसे इच्छित आर्थिक उद्देश्यों, ध्येयों की इष्टतम पूर्ति की जा सके। यदि किसी विशिष्ट विवेचन में कराधान और व्यय की विस्तृत मदों पर विचार नहीं किया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं लिया जाना चाहिए कि वे मदें अर्थहीन हैं। ऐसा केवल विश्लेषण की सरलता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी परिभाषाएं और उचित परिभाषाओं से राजकोषीय नीति का विस्तृत अर्थ स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद।